तो दर्शकों, एक बार पुनः मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में सादर आमंत्रित करता हूँ। कुंडली विश्लेषण। मेरा जो आज का कुंडली विश्लेषण है वो है कल्पना जी। कल्पना जी बम्बई से मुझसे व्हाट्सएप द्वारा जुड़ी हैं और इन्होंने अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराने का आग्रह किया है। तो एक बार पुनः सभी दर्शकों का मेरे इस लाइव प्रोग्राम में, मेरा जो कुंडली विश्लेषण का लाइव प्रोग्राम होता है, इसमें आपका सभी का विशेष स्वागत है। दर्शकों, मेरी जो चर्चा चल रही थी पिछली बार, जो मैंने कुंडली एनालिसिस की थी, उसमें मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में मोहित जी की कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष टू द पॉइंट प्रस्तुत किया था और उसमें यह भी बताया था कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। इसके बाद मैं कल्पना जी की कुंडली का टू द पॉइंट विश्लेषण आपके समक्ष करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक विशेष बात इनके विषय में बताना चाहता हूं। दर्शकों, बहुत सी कुंडलियां जो हैं देखने में बहुत ही शानदार होती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे रहते हैं कि एक या दो ग्रह इतने मोस्ट रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं जो कि जातक के साथ ताउम्र जो है कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी देने के लिए काफ़ी होते हैं। अब प्रस्तुत कुंडली जो आपके समक्ष सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, वह कुंडली काफ़ी शानदार कुंडली दिखाई दे रही है, जिसमें कि सबसे पहले आपको मैं इसकी कुंडली की विशेषता बताना चाहूँगा। काल पुरुष में 11वां भाव दर्शकों लाभ स्थान है। यह सभी जानते हैं भली भांति कि काल पुरुष में जो 11वां नंबर है वह लाभ स्थान है। तो लाभ स्थान की कुंडली जो भी कुंभ लगन की कुंडली बनेगी वह अपने आप में एक विशिष्ट कुंडली कहलाएगी। परंतु जब कल्पना जी ने अपने संचित कर्मों द्वारा अपने माँ के गर्भ में प्रवेश किया, तो उस समय 26 तारीख थी, 11वां महीना और 1982 और 12:30 घड़ी में हो रहे थे दर्शकों। परंतु उस समय जो लगन की डिग्री थी वह मात्र 2 डिग्री की लगन थी, जो कि संधि काल लगन थी। आज जो मैं कुंडलियां बना रहा हूं वह महज संयोग ही है कि सारी कुंडली मेरे पास संधि काल लगन की ही आ रही हैं। इससे पहले जो मोहित शर्मा जी की कुंडली थी वह भी संधि काल लगन की थी, 28 डिग्री की थी। और यह जो कुंडली आ रही है जो कि कुंभ लगन की कुंडली है, आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप सभी देख रहे होंगे। तो यह भी मात्र 2 डिग्री की लगन की कुंडली है। लेकिन क्योंकि इन्होंने यह मुझे बताया है कि मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स है और मेरी जो जन्म पत्रिका है वह बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि हम इनकी कुंडली का टू द पॉइंट विश्लेषण दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें और इनकी जो भी परेशानी है उसको बताने का भी भरपूर प्रयास करेंगे और उसका सॉल्यूशन करने के लिए कौन से ग्रह उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उनकी जो प्रॉपर रेमेडीज़ है उसको भी आपको बताएंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले जैसा कि मैं सभी कुंडलियों पर नियम लागू करता हूं, वह आपको डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक का लॉर्ड है उसकी कुंडली में क्या पोजीशन है और वह कितने कितने अंक लेकर बैठा है और कुंडली की जो स्ट्रेंथ निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका क्या पोजीशन है, यह हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये लड़की बम्बई के हॉस्पिटल में आज से करीब 3 या 4 साल पहले अपनी घुटनों की सर्जरी करा चुकी है। इसने व्हाट्सएप द्वारा मुझे बताया है कि मैं अपनी घुटनों की सर्जरी करा चुकी हूँ और मैंने जो पिछला 8-10 साल का टाइम देखा है, मेरी जो जॉब थी वो बहुत ही अच्छी थी, प्राइवेट जॉब मैं करती थी, बहुत अच्छी शानदार जॉब करती थी। लेकिन उसके बाद मेरा एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ कि मुझे दोनों घुटनों की सर्जरी 1 to 1 करानी पड़ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस लड़की ने जो पिछले 8-10 साल झेले हैं वो बड़े मिजरेबल कंडीशन के झेले हैं।
तो जब हम इस कुंडली का टू द पॉइंट विश्लेषण करेंगे तो इस तथ्य को भी सामने रखकर करेंगे कि इस कुंडली में ऐसा क्या था कि जो इस लड़की ने पिछले जो साल थे वह काफ़ी मुफलिसी में गुजारे और आने वाला समय इसका कुछ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, यह इसकी हमसे प्रश्न भी है और गुजारिश भी है। तो हम यह भी इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास भरपूर करेंगे कि इसकी कुंडली में आने वाला समय कुछ अच्छा भी होगा या इसने जिस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की हैं वह लगातार आगे भी इसी तरीके की बनी रहेंगी। और दर्शकों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अन्य ज्योतिषी कई प्रकार की ग्रह गोचर जैसे मंगल का गोचर, बुध का गोचर, शनि का गोचर या अन्य अन्य ग्रहों के गोचरों के विषय में बताते रहते हैं, तो दर्शकों के लगातार मुझसे यह प्रश्न आ रहे हैं कि सर आप भी यह बताइए कि कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है। और जब यह चर्चा चल ही रही है दर्शकों, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि राहु, बृहस्पति और शनि, केवल ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो निरंतरता से एक लंबे पीरियड के लिए जातक के ऊपर भ्रमण करते हैं, गोचर करते हैं। अन्यथा और जो इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और उसके बाद शुक्र, ये जो 4-5 प्लैनेट हैं, इनका जो गोचर होता है दर्शकों, वह बहुत ही सूक्ष्म टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए यह गोचर हमारे ऊपर रहता है। बाद बाकी जो राहु, शनि, केतु और जुपिटर यानी बृहस्पति, ये 4 ऐसे ग्रह हैं कि इनका जो गोचर है वह कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करता ही है। तो यह भी एक आपको जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि अब ये जो वर्ष आ रहा है दर्शकों 2022, इसमें यह महज संयोग ही होगा। 2022 में 12 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक, यानी कि महज 20 दिन के अंदर अंदर 3 बड़े दिग्गज ग्रह, जी हाँ दर्शकों, यह बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे तो कल्पना जी की कुंडली का विश्लेषण अभी होगा आपके समक्ष, लेकिन उससे पूर्व में मैं आपको सभी दर्शकों को जो इस कुंडली को देखेंगे, जिनकी यह कुंडली है वह तो इनको देखेंगे ही, बाद बाकी अन्य दर्शक भी इस कुंडली को अपने ज्ञानवर्धन के लिए देखेंगे, तो उनको मैं जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यह महज संयोग ही है कि 3 बड़े या 4 कह सकते हैं, 4 बड़े दिग्गज ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि, यह 12 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक यह चारों बड़े दिग्गज ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और यह कैसे कैसे राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसको भी बताना चाहता हूँ। शनि जो है वह अपनी मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को चले जाएंगे, लेकिन वह मात्र इसमें अभी 4 माह के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर वक्री होकर मकर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद 5-6 माह बाद जनवरी 2023 में फिर दोबारा से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि का इसमें क्या रोल रहेगा कि शनि जो है वह 7.5 शनि से जो है स्टार्ट होती है। तो जिन धनु राशि के जातकों के लिए ये जो 7.5 है, ये अभी इन पे चल रही है लास्ट फेज की, तो इन्हें 4 माह के लिए 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी धनु राशि वालों को। तो मैंने थोड़ा सा यह जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि कल्पना जी की जो कुंडली है वह यहाँ पर इनकी मीन राशि की कुंडली है। तो मीन राशि में भी शनि जो है, जैसे ही 29 अप्रैल को शनि चेंज होंगे तो उस समय वह जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 4 माह के लिए, तो इस दौरान कल्पना जी की कुंडली यानी मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको यह 7.5 जो है फेस करनी पड़ेगी। ये 4 महीने के लिए कल्पना जी आपको आपके ऊपर शनि की 7.5 लग जाएगी 4 माह के लिए, और उसके पश्चात फिर 6 माह के लिए फिर हट जाएगी, और उसके बाद फिर निरंतरता से आपके ऊपर पहले फेज की 7.5 जो है कल्पना जी चालू हो जाएगी, जो कि जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी मीन राशि है। और जब कुंभ राशि में शनि यहाँ पर आएगा तो आपकी मीन राशि पर शनि की 7.5 चल जाएगी। हालांकि कल्पना जी आपकी कुंडली में शनि जो है उच्च राशि में है,
तो आपकी साढ़े साथी इतनी ख़राब नहीं जानी चाहिए। और वैसे भी शनि आपके लिए लग्नेश हैं, तो लग्न जो है सबसे शुभ स्थान होने के कारण काफ़ी अच्छा माना जाता है और लग्नेश को हमेशा शुभ मानते हैं। क्योंकि पूरी कुंडली में दर्शकों लग्न क्या है, लग्न है जातक का स्ट्रक्चर, जातक की कुंडली में उसका व्यक्तित्व और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसका माइंड की कैपेसिटी, ये लग्न है। तो लग्न कुंडली में लग्नेश का भाग्य स्थान में बैठना ये काफ़ी इनके लिए महाभाग्य योग बना रहा है कल्पना जी के लिए। लेकिन मैंने इस वजह से यहाँ गोचर के विषय में जानकारी प्रस्तुत की है क्योंकि आपकी कुंडली में आपकी मीन राशि है, तो मीन राशि पर अभी आपकी साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि बीच में 4 माह के लिए लग जाएगी। यानी 29 अप्रैल 2022 से कल्पना जी आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी और ये फिर आपकी 4 माह के लिए रहेगी। उसके बाद फिर लगभग 22 जुलाई 2022 से यह आपकी राशि से हटेगी और फिर 23 जनवरी 2023 से फिर लग जाएगी आपकी राशि पे ये, और फिर ये लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। लेकिन क्योंकि आपकी कुंडली में आपका कुंभ लग्न है, शनि का लग्न है और लग्नेश आपका भाग्य स्थान में विराजित है, तो इसलिए साढ़े साथी आपको मध्यम फल देगी। उसका विशेष कारण क्या है कि यह आपको कटु अनुभव भी कराएगी कल्पना जी, यह आपको कटु अनुभव भी कराएगी। आपके लिए ये नहीं कह रहा मैं कि बहुत ही अच्छी रहेगी, यह आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगी। उसका मेन कारण क्या है कि आपका जो चंद्रमा है उससे आपका शनि अष्टम बैठा हुआ है। जी हाँ दर्शकों, कुंडली में जब भी आप फलादेश करें तो सबसे पहले यह देख लें कि कुंडली में जो आपका शनि है वह आपकी लगन कुंडली से कहाँ बैठा है, आपकी चंद्र कुंडली से कहाँ बैठा है और आपकी सूर्य कुंडली से कहाँ बैठा है। तो दर्शकों लगन कुंडली से तो शनि इनका बहुत अच्छा आ गया, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से यह खराब है। तो कुल मिलाकर जो साढ़े साथी है वह इनको कहीं ना कहीं कष्ट भी देगी। जहाँ इनको सुख और ऐश्वर्य प्रदान करेगी वहाँ इनको कष्ट भी देगी। और यह जो रेशो होगा यह 40 और 60 का रेशो होगा, यानी कि जो अब कॉन्क्लूज़न निकल कर आ रहा है साढ़े साथी का, वह जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा वह 40% होगा और मिजरेबल कंडीशन होगी इनकी 60%। क्योंकि उसका मेन कारण है कि साढ़े साथी जो है वो चंद्रमा से ही मानी जाती है और चंद्रमा से शनि इनका बैठा है 8वां, और 8वां जो ग्रह होता है दर्शकों, 8वें शनि को हम कंटक भी बोलते हैं, यानी कि ढैया और साढ़े साथी एक साथ इनके ऊपर बरसेंगी, जो कि काफ़ी इनको कटु अनुभव कराएंगी। चलिए दर्शकों, एक चीज़ की जानकारी मैं और दे दूं, जो कि मेरा विषय था, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि 2022 में अप्रैल में 12 अप्रैल से राहु भी गोचरवश चेंज होगा, जो कि मैं सभी राशियों के लिए बता रहा हूँ। वह अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज हो गई 23 तारीख, नहीं 22 तारीख को, 22 फरवरी 2022 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब यह राहु यहाँ वृषभ राशि में गोचर कर रहा है और 12 अप्रैल 2022 से यह मेष राशि में गोचर करेगा। और वहीं केतु जो है वो अभी 22 फरवरी 2022 को वृश्चिक में गोचर कर रहा है और 12 अप्रैल 2022 से केतु का गोचर इनके भाग्य स्थान से होगा। तो एक तो रही ये बात। दूसरी बात क्या रही दर्शकों कि 12 अप्रैल से ही तो राहु केतु का गोचर चेंज होगा और 12 अप्रैल से ही हमारी कुंडली के जो हमारे पूरे नक्षत्र और राशि मंडल में जो सबसे ज़्यादा नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, वह भी 12 अप्रैल से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि कुंभ राशि से मीन राशि की ओर एंटर करेंगे। तो दर्शकों, यह जो है कहीं ना कहीं हमारी जो सामने वाली कुंडली है, कल्पना जी की कुंडली है, ये दोनों गोचर इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए मैंने सभी दर्शकों को जानकारी भी दी है और स्वयं कल्पना जी को भी जानकारी दी है, क्योंकि कल्पना जी की कुंडली में जो बृहस्पति का गोचर होगा 12 अप्रैल से, वह इनकी कुंडली में इनके 12वें भाव से अब लगन पे होगा, जो कि पहले से काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन जो इनकी कुंडली में राहु का गोचर होगा
और शनि का गोचर होगा वह इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। चलिए, ये तो रही गोचर की बात। अब हम इनकी कुंडली का टू द पॉइंट विश्लेषण करेंगे। तो कल्पना जी, आपका जो जन्म हुआ है वह 26 तारीख को 11वें महीने को और 1982 को हुआ है। तो 26 तारीख का जो मूलांक है, और दर्शकों इनकी कुंडली में इनका जन्म किस दिन हुआ है यह भी देखना परम आवश्यक होगा। शुक्रवार को इनका जन्म हुआ है। शुक्रवार को इनका जन्म हुआ है। और कल्पना जी, आपकी कुंडली में 26 तारीख को 11वें महीने को जन्म हुआ है। तो 26 का जो मूलांक है उसका लॉर्ड हुआ शनि, और इनका जो माह हुआ वह हुआ 11वां, यानी कि चंद्रमा। और दर्शकों इनकी जो 1982 का योग करें तो 9 और 1 10 और 8 18 और 2 20, तो वह भी कहीं ना कहीं चंद्रमा ही हुआ। तो जैसा कि इन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया है कि इनका जीवन काफ़ी नीरस जा रहा है, काफ़ी परेशानियों भरा जा रहा है, तो वह स्वाभाविक ही इनकी डेट ऑफ बर्थ से भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का पूर्ण विषयोग बन रहा है। और वैसे भी इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वह इनका छठे भाव का मालिक है, और छठे भाव का मालिक होकर इनके धन स्थान पर विराजित है। और काल पुरुष में यह जो है इसका उच्च स्थान है, यानी कि रोग को उठाया और वह धन में रख दिया। जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि इनकी घुटने की सर्जरी भी हो चुकी है। तो क्योंकि चंद्रमा इनका छठे भाव का मालिक है, रोग ऋण शत्रु का मालिक है, और वह धन भाव में बैठ गया, यानी कि जो पैसा खर्च होगा वह बीमारियों में होगा। तो इनकी जो कुंडली की शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वही जो है कहीं ना कहीं बीमारी से हो रही है। क्योंकि इनका जो शनि है, देखिए दर्शकों, वैसे तो शनि लग्नेश होके भाग्य में बैठा है। जब भी कोई ग्रह लग्नेश होकर भाग्य में बैठता है तो ऐसा ग्रह प्रबल राजयोग कारक होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शनि एक तो उच्च के राहु से पीड़ित है, दर्शकों पापी ग्रहों से पीड़ित होने पर ग्रह का बल आधा रह जाता है। तो यहाँ राहु की जो दृष्टि शनि पर जा रही है यह बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। और दूसरी बात, इनकी कुंडली में जो इनका डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक का लॉर्ड है वह भी शनि है, और उस पर भी राहु की दृष्टि जा रही है, पहली बात। दूसरी बात यह भी है दर्शकों कि शनि यहाँ लग्नेश होकर शुभ तो है, लेकिन वह 12वें घर का लॉर्ड भी है, और 12वां घर जो है हॉस्पिटल, चोट, एक्सीडेंट वगैरह को दर्शाता है। और 12वें भाव का लॉर्ड होकर शनि जो है वह यहाँ भाग्य में आकर बैठ गया, और उस पर राहु की दृष्टि और हो गई, जो कि मैं मेन कारण मानता हूँ इनके एक्सीडेंट और चोट चपेट लगने का। दूसरा कारण मैं इनकी कुंडली में सबसे बड़ा जो कारण है वह यह मानता हूँ चोट चपेट एक्सीडेंट का, कि इनकी कुंडली में जो इनका मंगल है उसकी दृष्टि एक तो चंद्रमा पर है। दर्शकों, मंगल की दृष्टि जो चंद्रमा पर है यह भी एक मेन कारण है इनकी कुंडली में चोट चपेट और एक्सीडेंट का। और मंगल पर दर्शकों शनि की तीसरी दृष्टि है, और शनि में जो है 12वें भाव की नेगेटिव पावर भी है। तो यह कुछ ऐसे योग हैं जिन्होंने कल्पना जी की जो जिंदगी है उसको काफ़ी नरक बना रखा है, पहली बात। अब दूसरी बात, इनकी कुंडली में जो इनकी स्ट्रेंथ है उस पर चलते हैं। इनकी कुंडली में जो इनकी स्ट्रेंथ है वह है, इनका जो चंद्र कुंडली है वह मीन कुंडली है, मीन राशि है। तो मीन राशि के अकॉर्डिंग इनका 27 अंक इनके मीन राशि को मिल रहे हैं। एवं इनकी जो चंद्र कुंडली है वह कुंभ राशि है, उसको 29 अंक मिल रहे हैं दर्शकों। एवं इनकी सूर्य कुंडली को जो कि वृश्चिक राशि है 22 अंक मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी कम हैं। अगर इनकी कुंडली स्ट्रेंथ वाइज देखी जाए तो ये दोनों तो लगभग समान ही अंक हैं, क्योंकि 28 अंक को यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया है।
लेकिन यहाँ काफ़ी कम अंक हैं, तो इसको लगभग हम 80% अंक इस कुंडली की स्ट्रेंथ को देंगे। यानी इस कुंडली की जो स्ट्रेंथ वाइज पावर है वह 80% है, और जो हम इनकी कुंडली को मूलांक वाइज इनकी कुंडली को पावर देंगे वह मात्र हम 40% दे पाएंगे, क्योंकि शनि चंद्र का विषयोग का निर्माण भी हो रहा है और चंद्रमा इनकी कुंडली में छठे भाव का लॉर्ड होकर यहाँ पर कालपुरुष में अपने द्वितीय स्थान, अपने उच्च स्थान पर भी बैठा है। और दूसरी बात, इनकी कुंडली में शनि भाग्य स्थान में बैठा है। दर्शकों, शनि का भाग्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भाग्य का जो डिपार्टमेंट है वह बृहस्पति के पास है, और बृहस्पति जो है वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और शनि जो है वह नैसर्गिक दुख का कारक है। इसलिए एक ये भी कारण है इनकी कुंडली में, क्योंकि शनि जो है भाग्य स्थान में उच्च का बैठा है और उस पर राहु की दृष्टि आ रही है, जिसकी वजह से शनि यहाँ पर काफ़ी असहाय महसूस कर रहा है। और इनकी कुंडली में इनका जो नक्षत्र का मालिक है वह भी शनि है। और एक मेजर पॉइंट और भी है इनकी कुंडली का, कि इनकी कुंडली में जो शनि है वह चंद्रमा जो है शनि के नक्षत्र में है, और चंद्रमा से शनि 8वां बैठा है। यानी जब हम चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा का जो नक्षत्राधिपति शनि होगा वह इनकी कुंडली में 8वां बैठेगा। और यदि हम नवांश में शनि की पोजीशन जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि नवांश कुंडली एक तरीके से भाग्य कुंडली है। तो दर्शकों, नवांश कुंडली में भी यदि हम शनि की पोजीशन देखें तो तुला लगन उदित हो रहा है, और तुला लगन में शनि को मंगल और केतु जो है काफ़ी पीड़ित कर रहे हैं। यानी कि शनि जो है द्वितीय स्थान पर बैठा है, वह भी मंगल की राशि में, और मंगल और केतु जैसे ग्रह पापी ग्रहों से दृष्ट भी है, जो कि यह बता रहा है सबसे मेजर जो कारण है इनकी कुंडली में, इनकी जो मिजरेबल कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको इनकी कुंडली के विषय में बताया भी है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, अब यह देखते हैं इनकी कुंडली में कि जो इनका पिछला टाइम गया है वह इतना मिजरेबल क्यों गया है। देखिए, 2011 से इनकी कुंडली में केतु की महादशा इन पर चली है। हालांकि केतु इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि वह चंद्रमा से 10वें भाव में है और लगन से 11वां है, और वह उच्च राशि में है। तो केतु तो बहुत ही शानदार है दर्शकों, केतु यहाँ खराब नहीं है। लेकिन केतु मुझे लग रहा है इनका, केतु का जो नक्षत्र है वह मूल है। ओहो, ये मेन कारण बना। दर्शकों, जो मूल नक्षत्र है वह विध्वंस का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र जो है वह बहुत ही खराब नक्षत्र कहा जाता है। तो केतु जो है अपने नक्षत्र में होने के कारण, और राहु इनका आद्रा नक्षत्र में है। दर्शकों, एक ये भी इनकी कुंडली का मेन कारण है कि राहु और केतु दोनों अपने नक्षत्र में होने से, पापी ग्रह होने से, और बलवान हो गए। तो इस कारण भी इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आया, और इनकी जो केतु की महादशा पिछले समय में इनको मिली, और केतु की महादशा ने इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स दी, जैसा कि इनकी घुटने की सर्जरी भी करा दी, इनकी नौकरी भी छूट गई। और इन्होंने यह भी लिखा है कि मैं अपने पूरी दुनिया से अपने आप को आइसोलेट महसूस करती हूँ। यानी कि इनका माइंड सेटअप है उसमें इनको जो है बहुत ज़्यादा निराशावादी ये हो चुकी हैं। उसका मेन कारण, आइसोलेशन का जो मेन कारण है वह केतु है। दर्शकों, केतु जैसा ग्रह जो है वह मूल नक्षत्र में है, और उसकी एक लंबे पीरियड से 2011 से लेकर 2018 तक इनकी महादशा चली है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी नहीं रही है। तो अब जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाला समय का इनका मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँगा। अब इनकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है दर्शकों, और शुक्र इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में है, जो कि केवल मात्र 22 अंक लेकर सर्वाष्टक वर्ग में बैठा है। सर्वाष्टक वर्ग में इनकी कुंडली को शुक्र को 22 अंक जो है मिल रहे हैं, जो कि इनकी पूरी जो लगन चार्ट है उसमें सबसे कम है, पहली बात। दूसरी बात, जो उसमें शुक्र को अंक हैं 8 में से, वो कुल 3 हैं। तो दर्शकों, इसकी वजह से इनकी जो शुक्र की महादशा है वह भी इनको कोई चमत्कार नहीं कर पा रही है। हालांकि इनकी कुंडली में शुक्र जो है वह वैसे बुरा नहीं है। वैसे बुरा क्यों नहीं है? क्योंकि कुंभ लगन पे शुक्र को सर्वाधिक योग कारक माना जाएगा, क्योंकि वह केंद्र एवं त्रिकोण का मालिक है, और वह यहाँ दशम भाव में बैठा है, त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठा है। और केंद्रेश मंगल जो है
वह एकादश भाव में है। तो इस कारण से शुक्र इनका बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र जो है कहीं ना कहीं पिट रहा है। शुक्र जो है वह इनका वीक है। एक तो वह शत्रु राशि में है, दूसरा दशम भाव में है। दशम भाव में शुक्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर मानते हैं। ज्योतिष पाराशर के अनुसार शुक्र दशम भाव में बहुत ज़्यादा बली नहीं माना जाता दर्शकों। इसकी वजह भी हो सकती है। और सबसे मेन कारण क्या है कि इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में 4 दिग्गज ग्रह बैठे हैं और वृश्चिक राशि को सर्वाष्टक वर्ग में मात्र 22 अंक मिल रहे हैं, जो कि 28 होने चाहिए। और जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसमें भी 8 में से शुक्र को मात्र 3 अंक मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या पोजीशन शुक्र जो है कंक्लूजन क्या दिखाएंगे इनके लिए, क्योंकि एक लंबा समय अभी शुक्र का बाकी है। जो इनकी शुक्र की महादशा अभी करीब 16 या 17 वर्ष के लिए अभी इनकी कुंडली में इनकी शुक्र की महादशा बची हुई है। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में, इनके नवांश कुंडली में भी शुक्र की पोजीशन देखना चाहूँगा, जो कि भाग्य चार्ट भी कहलाता है और लाइफ पार्टनर का चार्ट भी है। दर्शकों, अगर हम भाग्य चार्ट में देखें, ओहो, भाग्य चार्ट में इनका शुक्र वर्गोत्तम है दर्शकों। यानी कि वर्गोत्तम का मतलब हुआ कि वहाँ भी 22 और 3 का ही रेशो है। तो कुल मिलाकर इनका जो शुक्र है वह काफ़ी कमज़ोर है और इसीलिए केतु की महादशा तो इनके लिए खराब गई ही, और शुक्र की महादशा भी इनको कोई विशेष चमत्कार नहीं दिखा पा रही है और यह संसार से अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रही हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैंने इनकी कुंडली में जो मेन कारण बताया है, वैसे तो कोई भी इनकी कुंडली देखता होगा तो कल्पना जी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम 100% ये बात बिल्कुल सही है कि आप जिसको भी कुंडली दिखाती होंगी वह प्रथम दृष्टया तो यह कहता होगा कि भाई कल्पना जी आपकी कुंडली से बढ़िया किसकी कुंडली हो सकती है। भाई आपकी कुंडली में 5वें स्थान में उच्च का राहु बैठा है, भाग्य स्थान में उच्च का शनि बैठा है, चंद्रमा धन स्थान में बैठा है, 4 शुभ ग्रह आपके दशम भाव में सुख को देख रहे हैं, मंगल जैसा दिग्गज ग्रह उच्च राशि से पिछली राशि यानी उच्चाभिलाषी होकर आपके लाभ स्थान में बैठा है। तो कुल मिलाकर आपकी कुंडली प्रथम दृष्टया देखने में बहुत शानदार लगती है, लेकिन जब हम इसकी कुंडली को जब गहराइयों तक पहुंचते हैं और इसकी दशा महादशा को प्रॉपर वे में चेक करते हैं तो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र दशम स्थान में वैसे ही बलहीन हो जाता है और यह सर्वाष्टक वर्ग में जो है लग्न कुंडली में भी 22 अंक लेकर कमज़ोर है और नवांश में भी 22 अंक लेकर वर्गोत्तम होकर काफ़ी कमज़ोर है और भिन्नाष्टक वर्ग में भी ये मात्र 8 में से 3 अंक ले रहा है। तो कुल मिलाकर आपका शुक्र जो है कमज़ोर है और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अभी आप पे कम से कम 16-17 वर्ष शुक्र की महादशा और रह गई है। इसके बाद आपका जीवन जो है बचेगा ही क्या, यानी कि जो लाइफ में आनंद और जो बेस्ट क्रीम पीरियड है वह आपका निकल चुका होगा। तो अब यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आपने मुझसे कुंडली का एनालिसिस कराया है और जो मुझे पेमेंट किया है तो मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं आपको परेशान ना होने दूं और आपकी कुंडली का जो प्रॉपर रेमेडीज़ है वह मैं आपको बताऊं। तो मुझे आशा है कि आप पेन और कागज़ लेके बैठ गई होंगी और लिखेंगी। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में जहां शुक्र इतना ख़राब हो आपको करना क्या होगा, देखिए शुक्र के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप किसी भी गौशाला में जाएं और निरंतरता से गाय को आप चारा खिलाएं। उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2, आप कहीं से जो कच्ची मिट्टी की बनी हुई गाय होती हैं सफ़ेद कलर की, जिनके नीचे बछड़ा हो, ऐसी एक गाय लाएं आप और उस गाय को आप जो है दूध से घी से गंगाजल से गंगाजल से और थोड़ा सा उसमें 2-4 पनीर के टुकड़े मिला लें और मिलाने के बाद उस गाय को डेली स्नान कराएं। दूध, घी, पनीर के टुकड़े और थोड़े से मिश्री के दाने उसमें डाल लें आप, क्योंकि मिश्री है जो है दर्शकों वह शुक्र का विशेष पदार्थ मानी जाती है, सब्सटेंस मानी जाती है, क्योंकि शुक्र भी सफ़ेद है और मिश्री भी सफ़ेद है। तो उसमें ये सब पदार्थ डाल लें और उस गाय को जो है मिट्टी की गाय को नहलाएं और उसके बाद जो आप सब्जी बनाती हैं उसमें उसका चरणामृत जो है करीब 4-5 दिन तक उसे फ्रिज में रखे रहें और उसको सब अपनी सब्जी में डालकर खाएं। तो उससे आपके शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनेगी
और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र के लिए आपको एक बहुत अच्छा जो है ओपल चांदी में जड़वा के, यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप वहाँ से व्यवस्था कर लें, अन्यथा मैं भी आपके लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा दूंगा। तो एक ओपल चांदी में ज़रूर बनवाएं आप, और ओपल को आप जो है अपनी मध्यमा उंगली में, उल्टे हाथ की मध्यमा उंगली में शाम को 6 बजे धारण करें। अगला उपाय आपके लिए ये है कि शुक्र जो है वो वैभव लक्ष्मी जी की पूजा से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप अगर वैभव लक्ष्मी जी के व्रत रख सकें निरंतरता से तो यह काफ़ी अच्छा होगा। और जैसा भी उसमें बुक में लिखा हो, वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा की बुक आती है, उससे आप वैभव लक्ष्मी जी के व्रत करें। और शुक्र के लिए माँ दुर्गा की पूजा को भी काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। तो जो दुर्गा सप्तशती में दिव्य मंत्र हैं, यानी कवच है, कीलक है, अर्गला है और आपका क्षमा प्रार्थना है, देवी के 32 नाम हैं दुर्गा जी के, और इस प्रकार की पूजा करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। लास्ट में एक अंतिम उपाय मैं शुक्र का आपको बताई देता हूं, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है। कल्पना जी, आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। जो ग्रह महादशा में होता है उसके पास फुल पावर होती है आपको अच्छा या बुरा देने की। तो इसलिए शुक्र के उपाय आपको अवश्य करने हैं। और सबसे लास्ट उपाय शुक्र का ये है कि आप एक 1.25 मीटर जो है कपड़ा ले लें, उसके छोटे छोटे रुमाल बना लें, और उस रुमाल में आप सिल्वर कलर का गोटा लगा लें चारों तरफ से, और उसमें एक जटा नारियल रख के अपने सिर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के और दुर्गा जी के मंदिर में आप जो है दान करें। बाद बाकी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर वह श्रद्धापूर्वक आप करती हैं तो आपका आगे का जो जीवन है, जो आपकी शुक्र की अंतर्दशाएं बची हैं, यानी कि जो 16-17 वर्ष आपके शेष रह गए हैं, वे आपके काफ़ी अच्छे गुजरेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बाद बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र आपका ख़राब ही है। यह आप अपने सेंटर पॉइंट में ज़रूर रख लें और उसी को केंद्र बिंदु मानकर आप जो है श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक आप उपाय करें। कल्पना जी, तो दर्शकों, आज जो मैंने कल्पना जी की कुंडली का आपके समक्ष टू द पॉइंट विश्लेषण किया, इनकी जो परेशानी सी थी उसको सेंटर पॉइंट मान के, इसी तरीके से यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 9758821165। इस पर आप मुझे अपना जो प्रश्न है आपका, वो सारे प्रश्न अपने भेजें और आपकी कुंडली का भी मैं इसी तरीके से टू द पॉइंट विश्लेषण करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। दर्शकों, नमो नारायण, जय माता की। दर्शकों।